नमस्ते। शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। एक बार सभी को गो ग्रीन जय भारत। जब अपनी नजर डराने लगे, जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। जब अपनी नजर डराने लगे, जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। धन दौलत सारे रुपये भी, धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। जब अपनी नजर डराने लगे, जब अपनी नजर डराने लगे। सच है, जब एक पिता का मोह भंग होता तो उस पर क्या गुजरता है एक पिता ही जान सकता। आज धरती पर पिता लाता हर बच्चों को, हर बच्चों में जो गुण परिपूर्ण रूप से प्राप्त होता है वो पिता के द्वारा प्राप्त होता है। सारा गूढ़ ज्ञान एक पिता देता है। स्वर्ग से सुंदर पिता बनाता है, गुण से लबालब एक पिता भरता है, जीवन का पाठ एक पिता पढ़ाता है, कर्म की मंजूषा एक पिता लाता है, शील सहनशीलता बरसाता है, जीवन का गणित एक पिता सिखाता है, भूगोल से परिचय एक पिता कराता है। लेकिन जब पुत्र गिरगिट की तरह रंग बदलता है तब एक पिता पर क्या गुजरता है आप सोच सकते हैं। वैसे स्थिति में पिता की हालात ना कहने योग्य होती है, न समझने योग्य होती है। पिता आह भरता है, पिता करा उठता है, पिता आंसू बहाता है, पिता गूंगे बन जाते हैं, पिता चुप हो जाते हैं, पिता संकोची हो जाते हैं, पिता धैर्य खो देता है, पिता संतुलन खो देता है, पिता आशाहीन हो जाता है, पिता की सूरत रोनी दिखती है, पिता परेशानी में दिखती है। सत्य है, माने यदि तो यश लिखें, पिता महान है। बातों का सार्थक फलाफल अब आप देखिए। जब अपनी नजर डराने लगे, संकोची पिता हो जाए, जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। भाई संकेत में ही बता देना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। भाई सारे पिता का धन दौलत लेने के बाद कम से कम संतोष तो दिखाओ। जग में लाकर प्रेम दिखाकर, शक्ति पुंज का स्रोत बनाकर, जग में लाकर प्रेम दिखाकर, शक्ति पुंज का स्रोत बनाकर। सच माने
आज जन्म के बाद जो चलने के लिए सिखाता हो, पग बढ़ाने के लिए सिखाता हो, संसार में कैसे अच्छे बुरे का भेद करने के लिए सिखाता हो, सारे शक्ति पिता की देन होती है। जग में लाकर प्रेम दिखाकर, शक्ति पुंज का स्रोत बनाकर, दया का सागर खूब दिखाया। कंधे पे लेकर खूब घुमाया, दया का सागर खूब दिखाया। कंधे पे लेके खूब घुमाया। आज जब आई बारी लाठी की, आज जब आई बारी लाठी की, तो दिखे घर आंगन कोना। आज जब आई बारी लाठी की, तो दिखे घर आंगन कोना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना, धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। प्रीत का अगर खजाना देखनी हो तो पिता की ओर नजर करके देखो। पिता के पास इतनी बड़ी एटीएम है कि प्रीत अगर बांटना शुरू करता है तो जीवन के अंत समय तक भी एटीएम से प्रीत खाली नहीं होता, प्रेम खाली नहीं होता, दर्शन खाली नहीं होता, भूगोल का ज्ञान खाली नहीं होता। इतिहास 100 साल का आपको एक पिता से मिलता है। जन्म का जो फेड है वो पिता से मुक्त हो सकता है। पिता प्रेम करके देख, पिता प्रेम में सब कुछ बसा है। क्या पिता सबसे बड़ा एटीएम है कि नहीं है? धन दौलत तो अपनी सारी आपको हवाले करते हैं, प्रेम भी हवाले करते हैं। आप कहें सबसे बड़ा एटीएम मेरे पिता, सबसे बड़ा एटीएम मेरे पिता। इतने खजाने में है कि प्रेम अगर बांटना शुरू करे तो वो खाली नहीं होता। प्रीत का संग दूर लगे, मजबूरी देख। जब गिरगिट की तरह पुत्र रंग बदलता है तब देखिए क्या हालात होता। प्रीत का संग दूर लगे, कर्मों का शेष मजबूर लगे। प्रीत का संग दूर लगे, कर्मों का शेष मजबूर लगे। जहां भी आसरे नजर पाए, अंधकार की बदली घिराए। जहां भी आसरे नजर जाए, अंधकार की बदली घिराए। सच है, आशा करने पे निराशा हाथ लगती है। दिन में भी तारे दिखाई देने लगते हैं वृद्ध माता पिता को, ये सच है। फिर भी वो अपने एटीएम से प्रेम को खाली नहीं होने देता। पिता के एटीएम में इतने धन, इतने बावल, इतने सारे ज्ञान हैं, मौका है ले लें। अंतिम दिन तक वो प्रेम का रसास्वादन कराते रहेगा। भाई अगर सच हो तो इस बात का समर्थन करो, पिता महान। एक बात समर्थन करनी,
प्रीत का संग दूर लगे, कर्मों का शेष मजबूर लगे। जहां भी आसरे नजर जाए, अंधकार की बदली घिर आए। शंका जब मन देखे कृत का, शंका जब मन देखे कृत का, टका में बिके प्रेम दोना, टका में बिके प्रेम दोना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। भाई, एक पिता का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि जीवन पथ के डगर में जब आप गिरते हैं तो चलने के लिए एक पिता ही उन्मुख होता है। आपके जीवन काल में पिता का उतना ही महत्व है जितना कि रक्त आपके धमनियों में चलता है। आप रक्त का कर्ज उतारिए, आप प्रेम का कर्ज उतारिए, आप जीवन जो पाए हैं उसका कर्ज उतारिए। रोशनी का सहारे छिटक गए, रोशनी का सहारे छिटक गए, मन की मुरादें भटक गए। रोशनी का सहारे छिटक गए, मन की मुरादें भटक गए। खाली ख्वाब अब दिखते नहीं, खाली ख्वाब अब दिखते नहीं। सत्य की दुनिया रचते सभी, मुस्कान का मुख मलिन बना। नयन की नींद बदले रोना, नयन की नींद बदले रोना। सही बात है, ये दो नेत्रों में नींद गायब हो जाती है, फिर भी प्रेम बांटने में कमी नहीं होता। आप प्रेम को लेते 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 थक जाओगे, फिर भी प्रेम घटने वाला नहीं। बस गिरगिट का रंग मत बदलो। नैन की नींद बदले रोना, जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। भाई, वर्तमान को देखो। वर्तमान में आज सूरज चमक रहा है, कल का सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस पर असमंजस है। पिता के जीवन में जो वृद्ध अवस्था में है, अगले सूरज का इंतजार करता है। एक पहर बीतती है, दो पहर बीतती है, तीन पहर बीतती है, निशा रात्रि आ जाता है। जब बेड पर सोने जाता है तो आंखों से नींद गायब हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है और तब जाकर वो अपनी मनसा को व्यक्त नहीं कर सकता। कल का सूरज कौन देखा, आज जग में मौन की लेखा। कल का
सूरज कौन देखा, आज जग में मौन की लेखा। कल का सूरज कौन देखा, आज जग में मौन की लेखा। लख कर जीवन रोती है, लख कर जीवन रोती है, नैनों से मोती निकलती है, नैनों से मोती निकलती है। ख्याल गरिमा की आते ही, ख्याल गरिमा की आते ही, दुबक गए किसी घर कोना। सच में अगर कुछ भी ख्याल आता है तो उसे कोने में दुबकना पड़ता है। दुबक गए किसी घर कोना, जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना, धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। अब वृद्ध अवस्था में मोह माया छोड़ता नहीं, लेकिन जो जीवन का सारा तत्व देने के लिए तैयार है, लेने वाले को संतोष होनी चाहिए। वृद्धा आश्रम के दरवाजे पे जाके माता पिता को टिकाना नहीं। अगर आप अपने जीवन काल में वृद्धा आश्रम का रास्ता देखते हो, स्वाभाविक है अगला पड़ाव आपको भी देखना पड़ेगा। एक बार सच में कहें पितामह, आपके हर उद्बोधन में होना चाहिए पितामह। मोह माया की जंजाल बने, मोह माया जी जंजाल बने, सुबह की रोशनी बेहाल लगे। मोह माया जी जंजाल बने, सुबह की रोशनी बेहाल लगे। समय एक महाजाल बनकर, सच बात है, समय एक महाजाल बनकर उसके सामने, समय एक महाजाल बनकर धूर्तों की दुनिया देख पाल कर, सागर को पार कौन करे, किनारे स्वयं अब ढूंढना। सच है, अगर सागर को पार करनी है तो नौका अपने खेना पड़ेगा, पतवार भी अपने से चलाना पड़ेगा। सच में दरिया पार कर उस पार भी जाना है। उस पार जाने में विकट समस्या, ये उम्र का जो अंतिम पड़ाव वृद्ध का होता है, एक पिता का होता है। जब प्रेम बांटते 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 थक जाता है, पीड़ा से पूर्ण लबालब भर जाता है, फिर भी प्रेम टपकता है। एक बार आप लोग से कहें पितामह, अपने अपने पिता को कम से कम एक बार पिता महान जरूर कहें। मोह माया जी जंजाल बने, मोह माया जी जंजाल बने, सुबह की रोशनी बेहाल लगे। समय एक महाजाल बनकर धूर्तों की दुनिया यूं पाल कर संसार को पार करे कौन।
संसार को पार करे कौन, किनारे स्वयं अब ढूंढना। जब अपनी नजर डराने लगे, इतना संकेत बता देना। धन दौलत सारे रुपये भी लेकर संतोष दिखा देना। सही है, पिता महान हैं। एक बार आप अपने अपने पिता के सम्मान में पिता महान अवश्य लिखें, क्योंकि आपके एक संकेत से पिता धन्य हो जाएगा। पिता का एटीएम कभी खाली नहीं होता, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे हर मनोदशा का हो। आपको 100 साल तक कभी कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन जब गिरगिट की तरह पुत्र रंग बदलता है, तो आप समझ जाएं कि एक पिता पर क्या गुजरता है। पिता के दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। पिता कभी बोलता नहीं, पिता कभी डफली का राग नहीं अलापता। पिता संकोच करता है कि कहीं उसके पुत्र को तकलीफ ना हो जाए। सच है कि नहीं? संतोषी पिता बन जाता है। अगर धैर्य की परीक्षा लेना है तो एक पिता से पूछो, धैर्य क्या होता है। पिता का धैर्य इतनी लंबी होती है कि अगर दुनिया की सारी रस्सी को मापने में लगा दी जाए तो कोई भूगोल पिता के प्रेम को समेट नहीं सकता। दर्द बयां एक पिता का करता हूं, मन ही मन एक पिता क्या सोचता है। ना प्राण चाहिए ना मान चाहिए, ना प्राण चाहिए ना मान चाहिए, ना प्राण चाहिए ना मान चाहिए, ना प्राण चाहिए ना मान चाहिए। काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए, ना मान चाहिए ना प्राण चाहिए, ना प्राण चाहिए ना मान चाहिए। काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। जब पिता अंतिम पड़ाव पे आता है और प्रति उत्तर में सभी जगह अंधेरा दिखता है तो कह उठता है, क्या कहता है? न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। ये नैन सुख देख लिया और सुख की जरूरत नहीं, और सुख दृष्टि गोचर करना नहीं चाहता। सारा बोध हो गया, सारा जीवन सीख लिया, सारा मनोवृत्ति परख लिया, नैन का हर सुख देख लिया।
नयन का हर सुख देख लिया, नयन का हर सुख देख लिया, मन की पहर रोग फरेब दिया, मन की पहर रुक फरेब दिया, दिया संग बाती का दान चाहिए, दिया संग बाती का दान चाहिए, ना प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। दिन भी सोते हैं, रात भी सोते हैं, लेकिन चैन नहीं है। जीवन का अंतिम पड़ाव दुखदाई दिखने लगता है जब वो वृद्धा आश्रम की दरवाजे के अंदर आश्रय ले लेते हैं। रातों का सितारे नदारद बने, रातों का सितारे नदारद बने, बातों की सहारे रुखसत बने, रातों का सितारे नदारद बने, बातों की सहारे रुखसत बने, बात करने वाला भी कोई नहीं। रात में सितारे गिनने की समय चली गई होती है, चांद भी बड़ा बोझिल लगने लगता है, आकाश सुर्ख सफेद हो जाता है, मुखमंडल का रंग बेजान चाहिए, मुखमंडल का रंग बेजान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। अब स्वप्न में भी सहारा नहीं दिखता, हर जगह वृद्धा आश्रम में अपने हमजोली वृद्धों को पाते हैं। ना उसके आंगन में बच्चों की किलकारी होती है, ना किसी बात पे ठनाठनी होती है, अपनों की कितनी कमी होती है, ना किसी के हंसने की आवाज होती है, ना किसी की फटकार होती है, सिर्फ जीवन में अवसाद ही अवसाद होता है। बताएं वृद्धा आश्रम में ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्वप्न में सहारा दिखे विपरीत, जन का नजारा दिखे भयभीत, स्वप्न में सहारा दिखे विपरीत, जन का नजारा दिखे भयभीत, गर्त में शीर्ष का अवसान चाहिए, गर्त में शीर्ष का अवसान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए, न प्राण चाहिए न मान चाहिए, काल्पनिक जिंदगी को अवसान चाहिए। एक बार सभी को गो ग्रीन, जय भारत।